एक के साथ है क्या मजा है। अच्छा। जगह जगह ट्राई करिए और फ्लेवर। शादी के बाद हमेशा लड़कों के अफेयर ज्यादा रहते हैं। लड़कियां ना 10 मिनट इससे बात कर रही है, फिर 10 मिनट किसी और से। सबसे ज्यादा लड़कियां चीट करती हैं। आपके घर में बहन है? हाँ है सब। तो उनके लिए भी यही राय रखते हैं? मैं तो नहीं रखता। जो जिन दूसरी लड़कियों के लिए रख रहे हैं वो भी तो किसी की बहनें हैं। अफेयर का रीजन सिर्फ ये है कि जो उसके साथ है उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं। जिंदगी खराब आदमी की नहीं होती, औरत की होती है, लड़की की होती है। हम अपने आप में मजबूत हैं, ठीक है, तो हम नया आदमी ढूंढ लेंगे। घूमने के लिए तो हर चीज बनी है, घूमने के लिए फैमिली के साथ घूमो ना। पुराने टाइम में होती थी, आज के टाइम में तो नहीं है। इवन नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। ब्रिटेन में 400 लोगों पर स्टडी की जाती है और उस स्टडी में सामने आता है कि पुरुष जो हैं वो महिलाओं के मुकाबले शादी के बाद ज़्यादा अफेयर करते हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर हम दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। यहाँ पे जो कपल आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे, जो बच्चे आए हुए हैं, जो यूथ आया हुआ है उनसे बात करेंगे कि आखिर वो इस स्टडी को लेकर क्या सोचते हैं। क्योंकि हम जब भी कोई मूवी या कोई सॉन्ग सुनते हैं तो हमने ज़्यादातर उनमें लड़कियों के बेवफाई के सॉन्ग जो हैं वो ज़्यादातर सुने हैं, या फिर हमने ये देखा है कि लड़की अगर बेवफाई करती है तो लड़का उसकी याद में या तो मजनू बन जाता है, या उसकी सिचुएशन जो है हो जाती है, या फिर वो उस लड़की को सबक सिखाने के लिए एक अच्छी पोस्ट पर अधिकारी जो है वो बन जाता है। लेकिन उन सभी चीज़ों में गलत जो है वो लड़की महिलाओं को ही ठहराया जाता है। लेकिन जो स्टडी सामने आई है उसमें 1/3 ये सामने आया है कि पुरुष जो है वो महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा रिलेशनशिप जो है वो शादी के बाद रखते हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहते हैं। तो अब हम इसी को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। क्या इंडिया में भी ऐसा ही कुछ है या नहीं, और इंडिया के लोगों की राय इस पर क्या है और वो इसको लेकर क्या सोचते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे चलते हैं दिल्ली की जनता के बीच और जानते हैं उनकी राय। मैम, क्या नाम है आपका? नमिता जैन। नमिता जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। क्या सोचते हैं? अच्छे हैं, एंजॉय करिए लाइफ। एक के साथ है क्या मजा है। अच्छा। जगह जगह ट्राई करिए और फ्लेवर फिर पता चलेगा जो घर में फ्लेवर है वो सबसे बढ़िया है। तो ये सही है या नहीं? ठीक है, आदमी का मन है, भटकता है कभी कभी। अच्छा, तो ले सिर्फ आदमी का? औरतों का भी, दोनों कर सकती हैं। आप मतलब इतना एंजॉय लेके ये बोल रहे हैं, तो आपका क्या मतलब, ऐसा कुछ है? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो मिला है वही सही है मेरे लिए। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने छाटा है। अच्छा। और मैंने बरता हुआ है। जब बरता हुआ आदमी सही बर्ताव कर रहा है लगातार, तो फिर उसको छोड़ना क्यों है, नया ट्राई क्यों करना है। लेकिन ये चीज़ फिर अगर एक वुमेन है तो वो ये चीज़ फिर मेन से भी चाहेगी ना कि वो भी एक ही पे जो है वो रहे। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलो लेट हिम ट्राई। मतलब उन्हें कहीं एंजॉय करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब लौट के बुद्धू घर पे ही आना है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। सर, क्या नाम है आपका? प्रवीण। मैम ने आपको खुली छूट दे दी है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, कुछ ट्राई करेंगे मतलब? नहीं 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 परमिशन मिल गई है, ऑन कैमरा मिली है परमिशन? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपना समझदारी से काम लेना चाहिए, भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो घर में है वही सबसे अच्छा। जी। तो ये जो लोग करते हैं, जो कपल या फिर जो लड़का या लड़की ये सब कर रहे हैं शादी के बाद, कितना असर पड़ता है एक मैरिड लाइफ? मैरिड लाइफ पे जो समझदार लोग हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ मोमेंटरी लोग भटक जाते हैं, लेकिन वो लास्ट में फिर यहीं आ जाते हैं घर पे ही। यानी बेस्ट पार्टनर जो है वो वही है जो पेरेंट्स ने। पार्टनर वही है, घर वाला ही। तो अभी इस ब्रिटेन में भी स्टडी हुई है, उसमें तो ये है कि 1/3 जो मर्द हैं उनके अफेयर रहे हैं। लेकिन जो हम यहाँ पे इंडिया में जो हम मूवीज़ देखते हैं या बॉलीवुड सॉन्ग्स जो हम लोग सुनते हैं उसमें तो औरत की बेवफाई के ऊपर ही सारे गाने बनते हैं। भाई, ये पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है ना, और इंडिया में तो स्टडी में ऐसा है नहीं कुछ। यहाँ तो पुराने लोग जो है ना, पुराने घरों जो घरेलू अपनी बीवी है उसी पे ही रहते हैं।
तो मैम क्या लग रहा है, ट्रेंड चेंज करेगा और अब आदमियों की बेवफाई पे भी सॉन्ग बनेगा? व्हाई नॉट। मतलब बनेगा लग रहा है? नहीं तो हमें, अगर हम अपने आप में मजबूत हैं, हाँ। ठीक है, तो हम नया आदमी ढूंढ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्यों रोए उसके लिए जो चला गया। हाँ ना। मैम एक चीज़ और, एक क्वेश्चन आपसे भी है, काफ़ी मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। जैसे हम देख रहे हैं कि आज के दौर में जो है वो औरत और आदमी जो है वो बराबर है, हर चीज़ में बराबरी की जा रही है, लेकिन गलत चीज़ों में भी अगर लेडीज़ बराबरी करती है तो वो कितना सही? गलत चीज किसे कहेंगे? अल्कोहल हो गया, स्मोक हो गया, ड्रिंक हो गया, ये सब चीज़ें। मेरे ख्याल में अगर औरत एक घर में, क्योंकि वो पहले बेटी है, तो वो अपने पिता को, अपने भाइयों को अगर ये अब्यूज यूज करते देख रही हैं तो उनको बैड इफेक्ट्स तो पता ही है ना। अगर नहीं पता, मोटिवेट हो रही हैं कि पापा पी रहे, लेट मी ट्राई, तो करने दो, है ना। क्योंकि गलती करके भी सीखते हैं, कुछ दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। अब समझदार तो वो है जो दूसरों की गलतियों से आजकल तो लेकिन आजकल तो इसको एक तरीके से फैशन में इंक्लूड हो गया है स्मोक करना। लाइक अगर हम कर रहे हैं तो हम बहुत कूल दिख रहे हैं इस टाइप से। हाँ, वो तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़े दिनों में कि आप कूल नहीं दिख रहे हो। आपको उसके बैड इफेक्ट्स पता चल जाएंगे। नहीं पता चल रहे हैं तो बह जाओ इसके साथ, ये तो आपके ऊपर है ना, आपको करंट के साथ बहना है। उन लोगों के लिए क्या आप मैसेज जो है वो देना चाहते हैं? समझ लेना चाहिए, फैमिली में देख के, इफेक्ट्स देख के समझना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है तो ट्राई कर लो, एक बार डूब लो पानी में, डूब के समझ आ जाए तो भी अच्छी बात है, किनारे पे आ जाओगे। हाँ वही है, जब तक जाएंगे नहीं तो गहराई का पता नहीं। हाँ, पेरेंट्स रोकेंगे, बह जाएगा, मत जा पानी में, तो बच्चा हमेशा पानी की तरफ भागेगा। तो लेट हिम ट्राई। शबनम जी, एक ब्रिटेन में सर्वे हुआ है जिसमें ये मतलब निकलकर सामने आया है कि पुरुष के शादी के बाद अफेयर ज़्यादा रहते हैं मुकाबले महिलाओं के। कैसे देखती हैं आप? देखिए, मेरे हिसाब से ना एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी ज़्यादा अफेयर करते हैं या औरतें ज़्यादा अफेयर करती हैं, क्योंकि क्या है कि देखिए, जिसका दिख गया उसका पकड़ गया। बाकी मेरे हिसाब से इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि औरतें ज़्यादा चीट करती हैं या आदमी ज़्यादा चीट नहीं करते। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि, क्योंकि मैंने देखिए इस चीज़ पे कोई ना सर्वे किया है ना देखा है, बट हम अपने आसपास अगर देखें तो होता क्या है ना कि लड़कियाँ कहीं ना कहीं एक फेमिनिज्म के चक्कर में या एक फेमिनिस्ट बन रही हैं, उसके चलते भी कहीं ना कहीं उनकी जो एक छवि है ना, एक जो उनकी इमेज है वो गलत पोर्ट्रे हो रही है। और उसमें ये है कि कई बार आज के वक्त में जो आज की मोस्टली जनरेशन है, बाकी पहले के लोग भी कम नहीं है, मैं किसी जनरेशन को भी ब्लेम नहीं करूँगी, तो उनका ये होता है कि भाई आप शराब पीते हैं तो मैं ही पीऊँगी, आप सिगरेट पी रहे हैं तो मैं ही पीऊँगी, आप घर से बाहर हैं तो मैं भी जाऊँगी। तो कहीं ना वो एक इमेज जो है ना वो ख़राब होती जा रही है। अदरवाइज तो हो ही रहा है ना आजकल, अगर देखें हो रहा है मैम, बट इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां चीट करती हैं। चीट करने पे दोनों आए तो दोनों करेंगे, नहीं आए तो दोनों बहुत अच्छे होते हैं। कई बार लड़के भी इतने अच्छे सामने आते हैं कि एक लड़की कॉलेज में मिली, अफेयर हुआ, प्यार हुआ, नहीं मिली, ज़िंदगी में नहीं आई, पूरी लाइफ बैठा रहता है उसके लिए। सेम एज लड़कियों का भी है, बट क्या है ना कि शो ये हो रहा है कि लड़कियाँ ज़्यादा हो रही हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मेल इसमें पीछे हैं, कहीं ना कहीं दोनों अपने हिसाब से गलत हैं और दोनों सही हैं। 1/3 आंकड़ा सामने आया है जिसमें लड़के चीट करते हुए निकले हैं। क्या इंडिया में भी ऐसा लगता है आपको कि ऐसा चल रहा है इंडिया में भी? देखिए मैम, इसमें मेरा कोई ऐसा यूनिवर्सल कमेंट नहीं है, बट मेरे हिसाब से ऐसा हम क्लियर नहीं बोल सकते कि औरतें ज़्यादा चीट कर रही हैं या आदमी ज़्यादा चीट कर रहे हैं। तो कमी कहाँ लग रही है कि ऐसा क्यों मतलब कर रहे हैं? अगर ब्रिटेन के सर्वे की अगर बात की जाए तो मतलब ऐसा क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं रीज़न कि अपनी वाइफ को छोड़कर बंदा दूसरी लड़की की तरफ अट्रैक्ट? इस बारे में कुछ कहा कुछ ऐसा मेरी मम्मी बोल रही है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए मैम, मैं बताऊं आपको क्या होगा। एक बेसिक जो सोच है ना कहीं ना कहीं ये है कि भाई पुराने टाइम में होती थी, आज के टाइम में तो नहीं है। इवन मैं भी वर्किंग हूँ, बट ये कि मैं वर्किंग हूँ होने के साथ साथ कि कहीं ना कहीं एक जो फीमेल का है ना, एक अन्नपूर्णा कहते हैं या घर का जिम्मेदारी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो सारी चीज़ें सामने हैं। तो आज के टाइम में प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो मेल है उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बीवी के साथ साथ मुझे वर्किंग वूमन भी चाहिए, और लड़कियों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भाई अगर अब मैं तेरे साथ साथ काम कर रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, तो मेरे को घर में भी सपोर्ट करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो लोग जब एक साथ रह रहे हैं ना, उनमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि लड़की को ये हो रहा है कि मेरे को इससे घरेलू हेल्प चाहिए, और लड़का ये सोच रहा है कि नहीं, ये बीवी मेरे लिए काम नहीं कर रही, मेरे साथ नहीं रही। तो मुझे जो लगता है कि चीटिंग का जो मेन मुद्दा आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि वो दोनों साथ तो रह रहे हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे, या कई बार ऐसा भी होता है कि वो साथ आ भी नहीं पाते, सिर्फ इसी एक डिफरेंस की वजह से। और जिसके साथ आप अफेयर की बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली अफेयर क्या है, मिले किसी से, थोड़ी देर मिले, अट्रैक्ट हो गए, अफेयर हो गया, उसके साथ एक लाइफ लॉन्ग टाइम का नहीं है।
तो अफेयर का रीज़न सिर्फ ये है कि जो उसके साथ है उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं और उस वजह से वो दूसरे के साथ जाके इन्वॉल्व होते हैं। अदरवाइज सिर्फ इतनी सी ज़रूरत है कि दोनों एक दूसरे को समझें। मेल को भी चाहिए कि अपनी फीमेल पार्टनर को समझें और फीमेल को भी चाहिए कि भाई मेल भी उससे क्या एक्सपेक्ट। दोनों में एक जो बेसिक जो मुद्दा है ना वो अंडरस्टैंडिंग का है और कम्युनिकेशन का है, बस। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप काफी इंटरेस्ट ले रहे थे जब मैं इनसे बात कर रही थी, तो क्या अच्छा आपको क्या लगता है कि शादी के बाद लड़के ज्यादा चीट करते हैं या लड़की? या लड़के ज्यादा चीट करें? क्यों, आप मैरिड हैं? मैरिड हूँ मैं। अच्छा, तो आपकी वाइफ ने चीट किया है? मैंने तो छोड़ ही दी। आपको चीट किया है मतलब? और क्या कैसे? हैं? अरे हम जॉब पे निकल जाए दिन की ना हो, इन मेरे एक्स बड़ा भाई बैठो आरिफ यही तो बात कर ले, ही बताते थोड़े थोड़े तरीके से बात करेंगे। सर्वे में निकल के आया, 400 लोगों पे सर्वे किया गया था, जिसमें ये सामने आया कि लड़के जो हैं वो शादी के बाद अपनी वाइफ को चीट करते हैं ज्यादातर, 1/3 करती है, लड़कियां ज्यादा करती है। कैसे कह सकते हैं आप लड़के? यार कैसे कैसे करते, कहीं कहीं हाँ। जाती है वो जाति कमिस्ट्री के लिए और बहुत से पार्क में बैठते हैं कभी कभी। आप भी तो पार्क में हैं। कौन? आप भी तो पार्क पे तो हम अब नहीं, अब तो हम वो है ना सिंगल है। एग्जाम्पल मैं देख रही हूँ, लड़कियां बैठी हैं साथ में, लड़के भी तो बैठे हैं। हाँ पे लड़के भी तो बैठे हैं। लड़कियां अकेली थोड़ी बैठी एक लड़का है 10 लड़कियां है, एक लड़का है 10 लड़कियां। देखो हैं 10 लड़कियां। हाँ। तो सिर्फ लड़कियों का मैम ऐसा नहीं, ये लड़कों का भी है, कहीं देख लो। लड़कियां ना 10 मिनट इससे बात कर रही है, फिर 10 मिनट किसी और से। सबसे ज्यादा लड़कियां चीट करती हैं। हाँ जी। मतलब अगर कोई लड़का लड़की साथ बैठे हैं तो ये आप कैसे सोच लेते हैं कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हैं? दोस्त भी हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते जाता है, दोस्त फ्रेंड तो अलग दिख जाते हैं। अभी एक ऐसे पढ़े हैं अब 2 मिनट आप समझ आपकी हर कोई थोड़ी कह सकता कि आप मेरी जीएफ और बीएफ हो गए हम, तो फ्रेंड भी तो हो सकते हैं इस हैं। तरीके। यही तो मैं भी बोल रही हूँ कि 2 मिनट अगर बात कर लेंगे तो गर्लफ्रेंड थोड़ी बन सकती अगर अभी आपका हस्बैंड आ जाए जब क्या करेगा वो? क्या करेगा? हाँ, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर आ जाए तब क्या करोगे आप तो ड्यूटी कर रही हो। आप इस आपको पता है ना कि मैं ड्यूटी कैरेक्टर, आपने इस कैरेक्टर से निकल के एक बार जो बाहर का कैरेक्टर उसमें आओ और जब बात करो। तो मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे, अगर आप यहाँ आए हैं, इस माहौल में आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है? अगर आप तो चलो पार्क में घूमना है, आपने अपनी सोच सीख रही हैं ये देखो। तो आप लड़कियों को ही तो क्या अरे उस साइड एक लड़का है, नहीं आएंगे तो लड़के क्यों आएंगे पार्क में? आप सीधी बात बताओ। पार्क तो घूमने के लिए ही बना है। मैम, ये घूमने के लिए तो हर चीज बनी है, घूमने के लिए फैमिली के साथ घूमो ना। तो आपकी फैमिली कहाँ है? मैम बॉयज तो कहीं भी मजे ले सकते हैं। ये क्या बात है? मतलब बॉयज लिखा थोड़ी है कि बॉयज तो कुछ भी करेंगे। ये तो लिखा रहता है जी, फुल मौज। अच्छा, बॉयज हैं कुछ भी करेंगे? नहीं गलत बात है। इनकी सोच है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल गलत है, आज के हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। लड़कियां मैं बताता हूँ, एक सेकंड। अभी आके दूध के दांत भी ना टूटा। अभी देखिए अभी टाइम में अभी आप बताओ ना दुनियादारी बार में कैसे पकड़िए आपकी बात हमने सुनी, अभी इनकी भी। एक सेकंड। मैं 12th क्लास में हूँ, वाइवा दे के आ रहा हूँ, तो बात हो गई 12th की। चीखने से सुनिए, चीखने से कुछ नहीं होता, पॉइंट रखो। उन्होंने कहा है कि लड़कियां चीट करती हैं। देखिए चीट तो सब करते हैं, लड़कियां भी करते हैं, लड़के भी करते हैं, है ना? हाँ? मुझ पे किसी ने नहीं करा। अच्छा, आप इतना मतलब आप पे शायद किसी ने चीट किया है। मैं तो करता ही नहीं, मैं प्यार में पड़ता ही नहीं हूँ। मैं तो एंजॉय ये चीज कैसे? फुल मौज लेता हूँ। दोस्त के साथ? मेरे दोस्त के साथ ये पड़ा है। तो इसलिए मैं इससे बोल रहा हूँ। तो फिर ना ये मजनू बने हैं, ना ये IAS ऑफिसर बने हैं। अरे मजनू, मैं IAS ऑफिसर बन के दिल टूटा है तो कुछ तो करना चाहिए ना। मैं दारू सिगरेट पीने लगूं, दिल टूट गया तो IAS ऑफिसर बन के दिखाऊं मैं? बोला तो यही जाता है, पिक्चर है तो ऐसी ही बन रही है। तो पिक्चर तो कुछ जन किसके बैग में तो लाती हैं कपड़े, घर से आती है ऐसे तो कपड़े पूरे पहन के, संजू बैग में 1 पीस पहन के फिर बदल लेती हैं, फिर घूमती रहती हैं। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लड़कियां गलत हैं? हाँ जी, लड़के बिल्कुल। और लड़के एकदम दूध के धुले? अरे ना, लड़के दूध तो के हमेशा धुले भी मौज नहीं है। लेते हैं जी। पानी तो नहीं वैसे मैं दूध के लड़के मौज करेंगे और लड़कियां गलत हैं, ठीक है? तो इसका मतलब आप लोग शादी नहीं लड़कियां सब लड़कियां में आराम से एंजॉय। अच्छा, आपके घर में बहनें हैं? हाँ है सब। तो उनके लिए भी यही राय रखते हैं? मैं तो नहीं रखता। और जो जिन दूसरी लड़कियों के लिए रख रहे हैं वो भी तो किसी की बहनें हैं। मैं नहीं। हाँ सब लड़कियां आप बोल रहे हो, सबकी हमने सबकी नहीं बोली। आपने सबकी बोला है, आपने यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं आपने मजनू बना दिया मेरे को IAS ऑफिसर। बस सब लड़की यही करेंगे, दारू सिगरेट पीऊंगा मैं, ऐसे ही है। मैं तो पूछा ना आपसे कि आपने क्या ऐसे सब लड़कियां भी नहीं हो सकते। एक ने दिल तोड़ा है तो आप सबके लिए एक जैसा नहीं सोच सकते ना? क्यों नहीं सोच सकता? क्यों? ऐसे तो आपके घर में आपकी मदर भी है, आपकी सिस्टर भी है, उनके लिए भी यही आप भी ये नहीं सोच सकते मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, मोदी की पोस्ट पे बैठ जाऊंगा, आए के दिल टूट जाएगा, इसलिए कुछ तो बनेंगे या कुछ नहीं करेंगे? अब वेले दूसरी का इंतजार करेंगे?
नहीं, जब तक घर वाले नहीं चूज करेंगे तब तक कोई नहीं है, अपने हिसाब से नहीं करनी कोई भी। वेले घूमेंगे भाईंगे, अभी तो इनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं, बताएंगे अब हमको। हाँ, कह रहे हैं दूध के तेरी उम्र तेरी 12वीं में है आप, वाइवा दे के आए हैं आप कह रहे हैं, और शायद आप लोगों ने स्कूलिंग तो कर ली होगी, हमने तो इनकी कंप्लीट है स्टडी, ठीक है। अब इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, इनकी सोच के लिए क्या? आप लोग बीच में मत बोलिएगा, इनसे इनकी सुनने दीजिएगा। गाँव से ये लोग स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप घूमने आए हैं। गाँव से हो? ये नहीं पता तू तो बड़े कहाँ से हो? सेक्टर के हैं हम। कौन से? आप कहाँ से हैं? फरीदाबाद से हैं। हाँ लगता है वो इंटरव्यू में पता लग जाएगा कि ये फरीदाबाद से हैं। लड़कियों को लेके इनकी जो राय है वो क्या सोचते उसके लिए क्या कहोगे? इनकी राय है अभी इन तक रहे, बाकी मेरी तो ये राय है कि अब यहाँ पे लड़कों का भी ग्रुप है बड़े बड़े, लड़कियों के भी ग्रुप है। तो जो लड़कियों के लिए इनकी राय है, खैर इन्होंने बोला कि इनके घर में भी सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, जो राय ये रखते हैं, क्या उस चीज से इफेक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं? हाँ ऑफ कोर्स पड़ेगा, जब इनके आने वाली जनरेशन आएगी उन पे भी इनका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अब हमारे घर वालों से ही पता लगता है कि हमें घर में अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, तो जो घर में कल्चर चलता है वही चलेगा आगे भी। तो इनका जो कल्चर है ऑप्रेस करना वुमेन को, तो वो तो ऑप्रेस होंगी, है ना। जो आगे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, फेमिनिस्ट की बात होती है, लेकिन फेमिनिज्म जैसे उन्होंने बोला अलग लेवल पे जा रहा है। बट जो वुमेन एम्पावरमेंट ये नहीं है कि वुमेन को सेम अपॉर्चुनिटी मिले, वुमेन एम्पावरमेंट ये है, ये नहीं कि अब हर उसमें फील्ड में वुमेन बराबरी कर सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बट जहाँ पे कर सकती हैं वहाँ पे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये बात है। तो ऐसे जब अगर ऐसी सोच रहेगी तो फिर ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। और जो मतलब जहाँ लड़कियां हैं वहीं दब के रह जाएंगी या पल्ले में ही रह जाएंगी? हाँ, अगर लड़कियां दब गई तो वो दब के ही रह जाएंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसी सोच है वो थोपी जाती है, वो उनको ऑप्शन नहीं दिया जाता, वो थोपी जाती है। जी थैंक यू सो मच। गोपाल जी ये बताइए कि शादी के बाद लड़कों के अफेयर ज्यादा रहते हैं या लड़कियों? शादी के बाद हमेशा लड़कों के अफेयर ज़्यादा रहते हैं, लड़कों के, और फिर उनमें 19-20 10-20 का फर्क लड़कियों में भी आता है। तो क्यों, मतलब लड़के ऐसा क्यों करते हैं? जब शादी उनकी हो गई है, उनकी अर्धांगिनी उनके पास आ गई है, उसके बाद वो दूसरी लड़की की तरफ? जब उनको पहले से उनका फेयर चल रहा है, वो नहीं छूटता, तो वही चीज़ पे वो इसीलिए करते हैं। अब वाइफ जिसने वाइफ से शादी हो गई, उसकी वाइफ शादी हो गई, वह उसको नहीं बता जाता है, तो आगे के लिए उनके रिलेशन बिगड़ जाते हैं। तो ये तो धोखे वाली बात हुई ना, तो ये क्यों करते हैं लड़के ऐसा? अब उनको यही समझ में नहीं आता कि ऐसा हम क्यों करते हैं। या तो आपने शादी नहीं करनी चाहिए, करी तो उसको निभाना चाहिए, या उसको किसी से शादी करनी चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं। जिससे आपने प्यार किया तो उससे करो, नहीं करना पड़ता उसको, मतलब माँ बाप को भी धोखा दो, पराई जराई को भी धोखा दो, उसकी ज़िंदगी खराब आदमी की नहीं होती, औरत की होती है, लड़की की होती है। भाई इतना ही कहना चाहते हैं। तो क्यों, मतलब क्या होना चाहिए इसके लिए? इसीलिए तो ऐसा क्या होना चाहिए जी, देखो जी, अब मेरा कहने का मतलब है ऐसा होना चाहिए, लड़के को इस सोल्यूशन में नहीं जाना चाहिए कि लड़की की दूसरी ज़िंदगी खराब हो। या तो आपने फिर लव किया है तो उसको पूरी अच्छी तरह निभाओ, नहीं किया तो आप उसको छोड़ दो, दूसरी लड़की तुम्हारे पीछे आई है, उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है जो भी लड़की या लड़का हो, उसको अपना घर देख के, अपना देख के सोल्यूशन दोनों तरफ से करने चाहिए, निभाना चाहिए, ये है। ओके, थैंक यू। सर्वे में जो सामने आया है और जो दिल्ली की जनता की राय है, ये आप सुन चुके हैं, और हम सभी जानते हैं कि शादी जो है वो सिर्फ शारीरिक संबंधों का खेल नहीं है। शादी 7 है 7 जन्मों का, शादी है 7 फेरों का। लेकिन लोग इसे कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं, ये तो जो सर्वे आया है उससे आप समझ ही चुके हैं। लेकिन जो लोग समझे हैं इस रिश्ते को, शादी के इस रिश्ते को जो समझे हैं, वो सच में जो है वो इस रिश्ते से पार हो गए हैं, और जो नहीं समझे हैं उनके लिए तो हम क्या ही कहें। लेकिन आज ये जो जनता की राय हमने जिस मुद्दे पर ली है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? क्या सच में जो शादी के बाद रिलेशन जो कपल बनाता है, शादी के बाद, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो, शादी के बाद जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, ये कितना सही है, कितना नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी मैरिड लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, और आपकी आने वाली जो लाइफ है उसको भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शादी के बाद इस तरीके के रिश्ते रखना कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं। ब्रिटेन में सर्वे हुआ था 400 लोगों पर, और उसमें पुरुष की संख्या जो है वो महिलाओं से ज़्यादा पाई गई थी। अब आप बताइएगा
कि ये कितना सही है और कितना नहीं। कैमरा पर्सन गजनबी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।